आखिर ये कौन सी कैंडी है जिसे हम बचपन में तो आराम से खा लेते थे, लेकिन आज अगर हमने वही कैंडी खा ली तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। और ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी मम्मी रोज सब्जी में डालती है, लेकिन धीरे धीरे वही आपको खत्म करते जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो का एक पार्ट भी मिस करने लायक नहीं है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। नंबर 12 किंडर जॉय। क्या आपको पता है कि पहले इसका एक और वर्जन आता था जिसका नाम किंडर सरप्राइज था। ये भी देखने में एक जैसा ही होता था, लेकिन दुनिया के कई कंट्रीज में इसे बैन कर दिया गया। रीजन ये था कि इसमें चॉकलेट के अंदर ही एक प्लास्टिक का टॉय कैप्सूल छुपा होता था। यूनाइटेड स्टेट्स और कई कंट्रीज में इस वर्जन को इलीगल कर दिया गया, क्योंकि उनके फूड लॉस के हिसाब से फूड के अंदर नॉन एडिबल चीज रखना अलाउड नहीं था। अथॉरिटीज का मानना था कि छोटे बच्चे टॉय कैप्सूल को गलती से निगल सकते हैं, जिससे चोकिंग का रिस्क सीरियसली बढ़ जाता है। इसी वजह से बाद में कंपनी ने डिजाइन बदला और किंडर जॉय लॉन्च किया, जिसमें चॉकलेट और टॉय को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा गया। इसी डिजाइन की वजह से ये वर्जन सेफ्टी रूल्स के हिसाब से लीगल माना गया। नंबर 11 कलर्ड कॉटन कैंडी या फिर बुड्ढे के बाल। ये हम सभी ने बचपन में खाया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि 2024 में तमिलनाडु और पुडुचेरी में कलर्ड कॉटन कैंडी की सेल पर बैन लगा दिया गया था। रीजन काफी सीरियस था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के टेस्टिंग में कुछ कैंडी सैंपल्स में रोडामाइन बी नाम का टेक्सटाइल डाई मिला था, जो कपड़ों को रंगने के लिए यूज होता है, लेकिन फूड में इसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस केमिकल का लंबे समय तक सेवन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसी वजह से अथॉरिटीज ने कलर्ड कैंडीज की सेल पर बैन लगा दी। अब कॉटन कैंडी एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, तो इसमें किसी कंपनी का नाम खराब नहीं हुआ, सिर्फ रोडामाइन बी वाला कलर्ड कॉटन कैंडी बैन किया गया था। नंबर 10 कोको कोला और पेप्सी। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि 2006 में केरला गवर्नमेंट ने इन दोनों ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर बैन लगा दिया था। रीजन ये था कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के टेस्टिंग में कोको कोला और पेप्सी के कुछ सैंपल्स में क्लोरोफिरोस, मैरोलिथियम और लिंडेन जैसे पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा मिले थे। इसी वजह से केरला गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ को देखते हुए दोनों ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और उसके बाद कंपनी ने भी प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग और वाटर प्यूरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर और ज्यादा फोकस किया। नंबर 9 कैडबरी डेयरी मिल्क। इंडिया की सबसे पॉपुलर चॉकलेट है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2003 में इसकी सेल पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया था। रीजन काफी सीरियस था, जहां मुंबई में इसके कुछ पैक्स में वर्म्स और इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन मिले थे। अब ऐसा कंटामिनेशन चॉकलेट को अनसेफ बना देता है, क्योंकि इससे हाइजीन और बैक्टीरिया का रिस्क बढ़ जाता है, और इसी वजह से महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया। अफेक्टेड बैचेस मार्केट से हटाए गए और कंपनी के खिलाफ केस भी फाइल हुआ। हालांकि ये परमानेंट बैन भी नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कैडबरी को करोड़ का लॉस हुआ और उन्होंने अपनी पैकेजिंग को अपग्रेड किया ताकि प्रोडक्ट्स को स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कंटामिनेशन से उसे बचाया जा सके। नंबर 8 मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक। हैरानी की बात यह है 2015 में इंडिया में मॉन्स्टर एनर्जी एब्सोल्युटली जीरो वर्जन पर नेशन वाइड बैन लगा दिया गया था। रीजन ये था कि एफएसएसआई को इस ड्रिंक में जिनसेंग और एल कार्निटाइन जैसे इंग्रेडिएंट्स मिले, जिन्हें उस वक्त इस कैटेगरी के ड्रिंक्स में यूज करने की अप्रूवल नहीं थी। साथ ही फूड एक्सपर्ट्स ने जिनसेंग और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी डाउट किया, क्योंकि इनके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन उस वक्त के रेगुलेशंस के मुताबिक जस्टिफाई नहीं किया गया था। इसी वजह से एफएसएसआई ने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल सब पर रोक लगा दी। हालांकि ये परमानेंट बैन नहीं था, बाद में अथॉरिटी ने इसको लिफ्ट भी कर दिया। नंबर 7 मिनी फ्रूट जेली कप्स। आपने इनको कभी ना कभी जरूर देखा होगा और शायद खाए भी होंगे, बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अब ये हर दुकान पर नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ कुछ ही जगहों पर नजर आते हैं। रीजन ये है कि दुनिया के कई देशों में इन्हें बैन किया गया है। दरअसल इन जेली कप्स में कॉन्जैक नाम का इंग्रेडिएंट यूज होता है, जो जेली को चीवी और रबर जैसा टेक्सचर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंग्रेडिएंट की वजह से जेली मुंह में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती और सीधा गले में फंस सकती है। इसे खासकर बच्चों में चोकिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से कई हेल्थ अथॉरिटीज ने कॉन्जैक मिनी जेली कप्स पर बैन लगा दिया। इंडिया में भी फूड अथॉरिटी एफएसएसआई ने इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन आज भी ये कुछ जगहों पर मिल जाते हैं। नंबर 6 रेड बुल की ये वाली एड तो हम सभी ने देखी है और कभी ना कभी इसे पिया भी होगा। इंडिया में इसका ब्लू कलर वाला वर्जन सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक अलग वर्जन भी था जो फ्रांस में बैन हो गया था। इस वर्जन का नाम रेड बुल टॉरिन हेवी था। ये वर्जन फ्रांस में इसलिए बैन हुआ क्योंकि इसमें एक्सेसिव टॉरिन और कैफीन था। टॉरिन एक एमिनो एसिड है जो एनर्जी बूस्ट कर देता है
लेकिन ज्यादा डोज से हार्ट और नर्वस सिस्टम पर ये स्ट्रेस डालता है। इसलिए फ्रेंच अथॉरिटीज ने इसकी सेल रोक दी और कंपनी को अपना फॉर्मूला एडजस्ट करना पड़ा। टॉरिन और कैफीन की ये हाई क्वांटिटी स्पेशली यूथ के लिए रिस्की थी, इसी वजह से इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। नंबर 5, एवरेस्ट मसाले। एवरेस्ट मसाले को इंडिया के सबसे ट्रस्टेड मसाला ब्रांड्स में से एक माना जाता है, लेकिन 2024 में राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट के टेस्टिंग के टाइम एवरेस्ट क्यूमिन पाउडर का एक बैच सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। रीजन ये था कि टेस्टिंग के दौरान उस बैच में अजोक्सिस्ट्रोबिन और थियामोथोक्सम जैसे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा मिले थे। उसके बाद राजस्थान अथॉरिटीज ने उस बैच को मार्केट से ही हटा दिया और उसकी सेल पर तुरंत रोक लगा दी। हालांकि ये पूरे एवरेस्ट ब्रांड पर नहीं था, एक्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर बैच के खिलाफ लिया गया था, जिसे बाद में रिकॉल करके आगे इन्वेस्टिगेशन की गई। नंबर 4, स्मिथ एंड जोन्स चिकन मसाला नूडल्स। इस ब्रांड का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि ये मेनली नॉन वेज नूडल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन आप जानकर शॉक हो जाओगे कि तमिलनाडु फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 में इस पर भी बैन लगा दिया था। हुआ यह था कि जब मैगी में लेड की मात्रा लिमिट से ऊपर निकली तो सरकार ने सारे नूडल्स की टेस्टिंग करवाई। उसमें स्मिथ एंड जोन्स का भी नाम आ गया, इसमें भी लीड की मात्रा लिमिट से ज्यादा पाई गई। इसी वजह से अथॉरिटी ने इस पर टेम्परेरी बैन लगा दिया और कंपनी को अपने सारे बैच के प्रोडक्ट्स रिकॉल करने पड़े। हालांकि बाद में जब सब ठीक हो गया तो ये बैन भी हटा दिया गया। नंबर 3, पतंजलि आंवला जूस। ये एक पॉपुलर आयुर्वेदिक ब्रांड है जिसके मार्केट में काफी प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन 2017 में वेस्ट बंगाल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की टेस्टिंग में पतंजलि का आंवला जूस फेल हो गया था। उसी वजह से अथॉरिटी ने इसे अनफिट फॉर कंजम्पशन डिक्लेयर कर दिया और सेंटर स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD ने भी उसी बैच की सेल पर रोक लगा दी। इसी पर पतंजलि का कहना था कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसकी टेस्टिंग नॉर्मल फ्रूट जूस के स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि आयुष के नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। ये बैन पूरे ब्रांड पर नहीं था, सिर्फ एक स्पेसिफिक बैच के खिलाफ प्रिकॉशनरी एक्शन था जो बाद में हटा दिया गया। नंबर 2, ब्रिटानिया। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी है ये, जिसके गुड डे, बर्बन और मैरीगोल्ड जैसे बिस्किट्स हर घर में मिलते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव जीरो को कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था। रीजन कोई सीरियस नहीं था बल्कि पैकेजिंग का डिजाइन प्रॉब्लम था। इसका लुक एक राइवल ब्रांड सनफीस्ट से इतना पॉपुलर था कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो सकते थे कि ये किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है। कोर्ट ने इसी वजह से टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए जब तक पैकेजिंग को क्लियरली अलग नहीं किया गया। सिंपल वर्ड्स में ये बिस्किट खाने के लिए सेफ था, लेकिन मिसलीडिंग पैकेजिंग की वजह से लीगल एक्शन हुआ इस पे। नंबर 1, कुरकुरे का हैदराबादी हंगामा फ्लेवर। 2000s में कुरकुरे के सबसे पॉपुलर फ्लेवर्स में से एक था ये, लेकिन आज ये फ्लेवर कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूड हो चुका है। रीजन ये है कि 2010 के बाद इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरने लगी। हाँ, इसके लॉयल फैंस आज भी हैं, पर इतने नहीं कि कंपनी इसे मार्केट में कंटिन्यू रखती है। इसी वजह से पेप्सिको ने इस फ्लेवर को बंद कर दिया और उसकी जगह नए नए फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि नोकिया ने एक ऐसा फोन बनाया था जिसे सिर्फ लड़कियां यूज करती थी? और क्या सच में इस बिस्किट की अजीब सी स्माइल वरुण धवन के इस मीम में से कॉपीड है? भाई ये वीडियो ना एक नंबर गजब है, तो इसे भी जाके दबाओ, बहुत एंटरटेनिंग। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।